हिमाचल न्यूज़ 24/7। मौसम की बेरुखी के चलते किसान काफी परेशान हैं। बारिश ना होने की वजह से किसानों की खेती पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। चंबा जिले में बढ़िया कोठी गांव की बात करें तो यहां पर बारिश ना होने की वजह से किसान काफी परेशान हैं। यहां पर जल शक्ति विभाग द्वारा बनाई गई सिंचाई की कुल कई दिनों से बंद पड़ी है। दरअसल सड़क निर्माण कार्य की वजह से यहां ठेकेदार ने सारा मलबा सड़क के नीचे फेंक दिया था, जिसकी वजह से सिंचाई की कुल टूट गई है। इसे टूटे हुए करीब 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक इस सिंचाई की कुल को ठीक करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। कई बार ग्रामीण जल शक्ति विभाग से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को इस साल खेतीबाड़ी में काफी नुकसान हो सकता है। इस बढ़िया पंचायत में ये लोग जहां मक्की और गेहूं की बिजाई करते थे, वहीं पर्याप्त पानी होने पर यहां चावल की भी खेती करते थे। लेकिन इस बार पानी की कमी की वजह से उनकी चावल की खेती बिल्कुल भी नहीं बीज पाए। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सिंचाई की कुल को ठीक किया जाए और वह अपनी खेती बाड़ी सही तरीके से कर पाए। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस बार बारिश न होने से उनकी खेती काफी प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पंचायत के लिए यहाँ पर एक सिंचाई की कुल बनाई गई थी, जिससे काफी किसानों को फायदा होता था, लेकिन यहाँ सड़क निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार की लापरवाही की वजह से कुल जगह जगह से टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार अपने खेतों में चावल की खेती नहीं कर पाए हैं और इस बार पानी न होने की वजह से गेहूं की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। अब उन्हें इंतजार है कि कब बारिश हो और उन्हें कुछ हद तक फायदा मिल पाए। ये आईपीएच और पीडब्ल्यूडी वाले जो डिपार्टमेंट है उनकी वजह से है। हमारे यहाँ पर ये जो सड़क का काम चला हुआ है, ये ऊपर से सारा मलबा फेंकते और नीचे सड़क में फेंक देते, जिसके हमारे वहाँ पर कुल है और जो वो एक आदमी परमानेंट वहाँ पर रहे तो हमारी कुल आती है। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा नल की तरह बस थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ से आता है। ये अनुरोध है कि वो कैसे न कैसे करके हमारा पानी यहाँ पर पहुँचाए और यहाँ पर जो है वो फसल मतलब गेहूँ, धान, फिर वेजिटेबल्स और भी होते हैं, मतलब खीरे वगैरह, उनको हमारे मतलब यहाँ पर बहुत नुकसान हो गया पानी की वजह से। और यही नहीं, और यहाँ पर हमारे बढ़िया कोठी में जो है वो पानी की और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती है हमें। ये तो अभी हमारे बेचारे प्रधान साहब ने ये मतलब जो नल है उनकी पाइपें डाल के हमारे नल का जो पानी है वो परमानेंट कर दिया। अगर ये पहले की तरह पानी होता तो हमें यहाँ पर पीने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता और हमें पीने का पानी लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता और कपड़े कुपड़े धोना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर और भी लोग हैं जो बेचारे जिनके पास घर में नल नहीं है, जो बेचारे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो बेचारे ये जो नहर का पानी आता था उसी से ये कपड़े कुपड़े धोकर अपना गुजारा करते थे। सर, ये ऊपर जो सड़क का काम लगा हुआ है पीडब्ल्यूडी वाले ने लगाया हुआ है, जिस कारण जो है हमें जो है पानी की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें क्या बोलते हैं वेजिटेबल वगैरह लगाने हैं, कनक वगैरह लगाई हुई है, उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिस कारण जो है हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। हमारी प्रशासन से यही कामना है कि वो जल्दी से पानी हमारे यहाँ पे पानी की परमानेंट सोल्यूशन करे उस। सर, ये ऊपर रोड का काम लगा हुआ है, आई थिंक 6-7 मंथ हो गए हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पानी नहीं आ रहा है और जिस कारण जो है हमें खेतों में बहुत सी प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं आप प्रेस वालों का धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे गांव में आए और हमारी समस्या को उजागर करने का आपने बीड़ा उठाया है। तो सबसे पहले तो हमारी समस्या है कि जब से ये पंचायत घर बढ़िया से बनी तक सड़क का काम लगा हुआ है, तो मेरी ये वो है कि पीडब्ल्यूडी वालों ने काम जो लगाया तो इन्होंने ये नहीं देखा, सर्वे किया कि नीचे इसके कूल आ रही है हमारी जो स्टेट टाइम से कूल बनी हुई है और आईपीएच डिपार्टमेंट के अंडर है। ना तो उनसे इन्होंने एनओसी लिया, ना उनको पूछा, एकदम से जेसीबी लगा दी और सारा मलबा जो है वो कूल में पूरा फेंकते गए। ऊपर 1 किलोमीटर के आसपास पूरी कूल जो है वो बंद हो गई हमारी और ये 3-4 महीने से समस्या आ रही है। और जब हमने सिंचाई करनी होती है तो अब हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स जैसे कचाड़ू, मैक्सिमम हमारे यहाँ कचाड़ू जो है वो कोई 10 लाख का कचाड़ू बिकता है यहाँ से और उस ईल्ड को ही फ़र्क पड़ा बड़ा भारी।
75% तो हो गई, वो 25% कचालू को नुकसान हुआ। बाकी खीरा या टमाटर वगैरह लगाए हुए थे उसको भी नुकसान हुआ। उसके अलावा हमारी मेन जो यहाँ धान की फसल होती है उसकी तो जब मिल्किंग स्टेज थी तो हमें पानी मिला ही नहीं, और उसकी 75% यील्ड लेस हुई है, सिर्फ 25% यील्ड जो है हमारी आई यहाँ। तो उसके लिए हमने प्रशासन से भी और एमएलए को भी बोला, तो वो बोलते हम कर देंगे जी। अभी एक हफ्ता पीछे इन्होंने कोई जेसीबी लगा के नीचे उतार के थोड़ा सा वो नहर का मलबा हटाया और लगभग 1 इंच या 1.5 इंच पानी निकाला, जो एक दिन आता है, घंटा 2 घंटे चलता है। वहीं जब इस बारे में जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हिमाचल न्यूज़ 24/7 के माध्यम से ही उन्हें यह जानकारी मिली थी। साथ ही कुछ ग्रामीण भी इस समस्या को लेकर उनके पास आए थे और इस काम को जल्दी ही करवा दिया गया है। करीब 10 दिन के भीतर इस नहर को फिर से चालू कर दिया जाएगा। अजरुद्दीन जी, जैसे आप मेरी नॉलेज में आया है ये, लेकिन आपको भी मालूम ही होगा क्योंकि वो जो डैमेज हुआ है वो पीडब्ल्यूडी की रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो मग डंपिंग हुई है उसकी वजह से वो कूल कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है। तो उसमें मतलब स्लिप इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसको भर गई है। तो मेरी नॉलेज में ये लाए थे, आपके थ्रू ही मुझे पता चला था और गाँव के लोगों ने भी बताया था कि प्रॉब्लम काफ़ी हो गई है। तो उसका वर्क तो मैंने अवार्ड कर दिया है, रिमूवल ऑफ स्लिप का, और कल से ही मैंने काम शुरू करने के लिए कहा है इसको। तो होप सो कि विद इन वीक और 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा।